बामूरकला ग्राम पंचायत द्वारा 14 मई को सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव के तहत चोका मजरा से बामूरकला तक सड़क निर्माण की योजना अब तक केवल कागजों में सिमट कर रह गई। सरपंच श्रीमती लक्ष्मी आदिवासी द्वारा प्रस्तावित यह प्रस्ताव स्थानीय विधायक को भी सादर प्रेषित किया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये कच्ची सड़क अब कीचड़, पानी और गड्ढों से पट चुकी है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया और पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा, कामकाजी लोगों की रोजाना की आवाजाही सब प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह लूथी वह कई बार इस समस्या को लेकर मिले। विधायक ने हर बार आश्वासन दिया कि बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन अभी तक 1 इंच भी कार्य नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर अब गांव के पढ़े लिखे युवाओं ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक युवा जागरूकता दल बनाया जो कल विधायक लोधी से मिलकर उन्हें इस समस्या की गंभीरता से अवगत कराएगा। उनका कहना है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये मामला विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई को उजागर करता है। प्रस्ताव, बजट और वादों के बावजूद जब सड़क नहीं बन पा रही तो ये प्रशासनिक लापरवाही का जीवंत उदाहरण है। शिवपुरी से अतुल जैन की रिपोर्ट। फंबल शिवपुरी से अतुल जैन की रिपोर्ट। नाम क्या है? प्रहलाद सिंह यादव। किस गांव के हैं? चौका। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि माननीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस गांव में कुछ भी ना तो आज तक रोड है, ना आरसीसी है, और ना तो बच्चे पढ़ पा रहे, ना हमारे पिताजी पढ़ पाए और ना हम पढ़ पाए। और आज भी बच्चे और कोई बीमार व्यक्ति भी हो जाता है तो उससे जाने में भी असुविधा हो रही। इसलिए प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, कोई भी नहीं सुनता है। सबसे कह लिया ये रोड कब से नहीं डली हुई? रोड कभी नहीं, आपका देख नहीं रहे रोड है क्या? अभी तक नहीं डली। ना बाहर निकल पा रहे, ना बच्चे पढ़ भी जा पा रहे, और बीमार कौन व्यक्ति हो जा तो उसको भी असुविधा हो रही। अब बताओ ऐसा क्या है इस गांव में? आप देख लीजिए, अगर कुछ हो तो बताइए आप। आपने सरपंच से बोला, सेक्रेटरी से बोला कि हम लोग अभी फंड नहीं है। किसने कहा फंड नहीं है? सरपंच साहब से कि नहीं बोलो अभी कुछ नहीं है। और पंचनामा भी हम बनाए रख रहे, पूरे गांव को सहयोग भी है इसमें, सब लोगों के दस्तखत भी हैं कि भाई कुछ कराओ, लेकिन कोई नहीं कराता। पंचनामा भी। आपका नाम? महाराज सिंह यादव। क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी भाई साहब आप देखो, पूरे गांव की स्थिति है कि कड़बे में निकलने में बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, और ये देखो घूंटन गिलाए में से ना कोई कड़ पा रहा हो बाहर घर से, और बस जब सब ऐसे ही अंदर ही कैद होकर रहेगा। ना शासन सुन रही, ना प्रशासन, कोई नहीं, सेक्रेटरी सरपंच कोई नहीं सुन रहे। सरपंच सेक्रेटरी से कुछ कहा था? अरे क्या ही बेर कह लें, बोले हम का करने लगे, बोले अब पंचनामा भी दिया था, फिर भी कुछ का करने लगे, बताओ आप और से प्रशासन से कुछ कहा? अब प्रशासन से हम तो अब काऊ को जानता ही नहीं है। ये तई गाँव में बैठे सो, ये तई गुहार लगा रहे, अब सबको पुकार रहे कि भैया हमारी कोई सुनो, कोई सुना वही नहीं हो रही। यहाँ सब हम परेशान है, पूरा गांव खड़ो, बताओ सामने। आप सेक्रेटरी के साथ पास गए थे, उनने क्या कहा था? अब उनने जय कही कि अब भैया होता है सब को कछु भेजा ही नहीं रहो, हम कहाँ से डरवा दें? हमारे पास कोई बजट नहीं, कोई बजट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज पुरखन के टाइम से ऐसे ही खचाता रहा है बिल्कुल। कब से आप शिकायत कर रहे हैं? अरे कम से कम 5-10 साल हो गए, 10 साल से परेशान है। अभी सरपंच कौन है आपका? सरपंच एक आदिवासी है, रमेश, और सचिव लक्ष्मीबाई है, सचिव मनमोहन। ये लोग अब क्या करें बताओ।